नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी जो है हर जगह काम आता है। ये किसी फायर ऑफिसर या फायर सुपरवाइज़र या फायर टेक्नीशियन का ही काम नहीं है, या फायर ब्रिगेड का भी काम नहीं है कि उनको इसकी जानकारी हो। उनको तो होना ज़रूरी है, परंतु जानकारी हमें भी होना ज़रूरी है। और हमारे साथ साथ हमारे घरों में हम जो हैं जिनको बता सकें उतना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें बेसिक जानकारी दी गई है। और बेसिक से ज़्यादा उनके लिए भी है जो टेक्निकल लाइन में काम करते हैं, जो भी प्लांट में, फैक्ट्री में जो भी एम्प्लॉय हैं टेक्निकल लाइन से कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए जानकारी एक प्लस पॉइंट है। तो आइए चैनल शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी। ये कंप्लीट डिटेल इसमें बताएगी। इसका पहला पार्ट है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताई गई है। और टैंक, जो फायर टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो कहाँ कितना होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग काफ़ी बना लेते हैं। हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है, हमारे घर का खुद का होता है। तो उसमें जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी ही ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि हर तरह की जो भी आग लगती है वो कितने तरह की होती है। पहले बात करें क्लास ऑफ फायर। क्लास ऑफ फायर 4 तरह की है, 5 की या 6 की। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है और बड़ा हमेशा डिबेट का पॉइंट रहा है। तो क्लियरली इनको मैं आपको बताता हूँ 4 क्यों हैं, 5 और 6 का क्या रीज़न रहता है। तो पहली क्लास में आती है सॉलिड फायर। क्लास ई में जो आती है सॉलिड, जैसे कि पेपर, वुड, टेक्सटाइल या पैकेजिंग मटेरियल जो रहता है लाइक गत्ता वत्ता, वो इसके अंदर आती है। और उस आग को बुझाने के लिए हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, फोम यूज़ कर सकते हैं, एबीसी ड्राई पाउडर एंड हेलोकार्बन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए। क्लास बी में आता है ऑयल, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ग्रीस, पेंट्स, इस तरह की जो फ्लेमेबल लिक्विड जो मटेरियल रहता है वो क्लास बी में आती है। उनको हम बुझाते हैं फॉर्म, ड्राई पाउडर, क्लीन एजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सटिंग्विशर एक्सेट्रा। परंतु ध्यान रखना जरूरी है, इसमें पानी का यूज़ नहीं करना, परंतु आग को और भड़का देगा। क्लास सी में आती है। क्लास सी में जो गैसेस हमारी जो आती हैं वो सब चीज़ें हैं, गैसोलिन सब्सटेंस, अदर मीथेन जो गैसें आती हैं जो जलने वाली रहती है वो आती हैं। उनको बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर, क्लीन एजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सटिंग्विशर एक्सेट्रा आते हैं। क्लास डी आती है। क्लास डी में आता है केमिकल्स, मेटल, एक्टिव लाइक मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जो घरों में भी हमारे ये आग लग जाती है। इस तरीके से हम किचन को खाना बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आग लग जाती है। तो उसको भी बुझाने के लिए हमें क्या यूज़ करता है, इसके लिए स्पेशल ड्राई पाउडर रहते हैं जो मेटल्स पे यूज़ किए जाते हैं। घरों में हमारे हैं अगर कहीं, तो घरों के हिसाब से हम उसमें गीला कपड़ा ला सकते हैं, या और भी कोई स्पेशल नहीं ज़रूरत है। नॉर्मल हम घरों में अपने बुझा सकते हैं। घरों की जो आग है छोटे लेवल की रहती है, तो उनको हम, जो आग का कोई भी का मैटर यही रहता है कि आपने जितनी जल्दी उसको अगर कवर करेंगे तो उतना ही छोटी रहेगी, जितना डिले करेंगे तो उतनी वो आग बड़ी हो जाएगी। अब इस आग कैटेगरी की बात करते हैं। 4 कैटेगरी मैंने बता दी। 5वीं कैटेगरी किसको बोला जाता है? 5वीं कैटेगरी में आती है ई मतलब क्लास ई मतलब इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर को क्लास ई में लिया जाता है, परंतु मैं कहता हूँ या इसमें बताया भी क्या है कि क्लास ई जो है उसको, इलेक्ट्रिक फायर को आप डायरेक्ट नहीं बुझा सकते। आपको उसको अगर बुझाना है तो आपकी सबसे पहले सप्लाई कट करनी पड़ेगी। सप्लाई कट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वो सॉलिड फायर में बदल जाती है। क्लास ए में सप्लाई होने के बाद तो सिर्फ जो भी मैटर रहता है, वायर, केबल, सब सॉलिड में आता है। तो सॉलिड की तरह आप जो यूज़ किए जाते हैं उनको बुझा सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास के। क्लास के से इनका पर्पज़ है कि किचन में जो इक्विपमेंट होते हैं, वो किचन के इक्विपमेंट का भी मैं यही कहता हूँ कि वो या तो सॉलिड में आएंगे या मेटल में आएंगे। अगर सिलेंडर वगैरह किचन में लगी गई तो वो सी में आएगा, मेटल में लगी तो डी में आएगा, उसके अलावा किचन में कोई अगर है तो वो ए में आएगा। तो ये यूनिक हैं, इनको ज़्यादा हम डिवाइड करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, तो इनको इसी में हम इसको देखेंगे। अब आता है कि जो फायर हैं वो यूज़ कैसे करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है उनको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए है पास, पुल द पिन, एम द बेस और स्क्यूज द ट्रिगर को दबाएं और उस पर स्वीप करें। पास, PASS। दोबारा देखते हैं पास, इसको कैसे लिखते हैं? PASS। पुल मतलब पहले इसको पिन को निकालें
एम द बेस, ए मतलब हमें जो निशाना है वहाँ पे लगाना है, और स्क्यू ट्रिगर मतलब ट्रिगर को दबाना है ताकि वो निकले, और उसको स्वीप करना है मतलब झाड़ू की तरह करना है ताकि वो सब जगह आग बुझ जाए। अब हम बात करते हैं एरिया कवर्ड बाय फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने यूज़ किया है वो कितना एरिया कवर करते हैं। एनबीसी नेशनल बिल्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें आपको बताया गया है। वाटर सैंड बकेट है 1000 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करते हैं सिंगल फ्लोर पे। स्प्रिंकलर है 6 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है। एक्सटिंग्विशर 9 लीटर का है तो 600 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है। हीट डिटेक्टर 16 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है। हाइड्रेंट राइजर आउटलेट 100 mm डायका का है, लैंडिंग वालन फर्स्ट एड हॉस रील के साथ में, तो 930 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है। स्मोक डिटेक्टर की बात करें तो 50 स्क्वायर मीटर उसको कवर करता है। अब हम बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फायर फाइटिंग एज पर एमबीसी, हमें कितनी पानी जरूरत है, तो उसका कैलकुलेशन ये रहता है Q इजकल टू 3000 P। 3000 P का मतलब यहाँ पे Q का मतलब होता है फायर डिमांड लीटर पर मिनट, पर मिनट में हमें कितना पानी ज़रूरत है। P का मतलब है पॉपुलेशन इन 1000, यहाँ पे 3000 से इंटू करेंगे, अगर हमारे पास इसकी 1000 है पब्लिक तो यहाँ पे 1 आएगा, P की जगह 1 आएगा। हमें 10,000 है तो यहाँ पे 10 आएगा, और Q पर लीटर मिनट, फायर डिमांड पर लीटर मिनट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.5 kg प्रेशर होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए। बात करें वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेट राइजर के लिए, वाटर रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात हो रही है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का है और टेरेस का दोनों का। अगर 15 मीटर से 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग नोट कीजिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की हाइट है तो 50,000 लीटर अंडर वाटर स्टोरेज होना चाहिए, और टेरेस पे उसका 10,000। 30 मीटर से 45 मीटर बिल्डिंग की हाइट है तो 1 लाख उसका अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, और 20,000 टेरेस पर छत पर में टैंक, और अबाव 45 मीटर है तो उसकी 2 लाख होनी चाहिए मिनिमम अंडरग्राउंड, और 40,000 टैंक उसका टेरेस पे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, इससे ज़्यादा करते हैं तो आप बेस्ट हैं, सेव कर रहे हैं और अच्छा आप चल रहे हैं, परंतु मिनिमम इतना होना चाहिए गवर्नमेंट नॉर्म्स एनबीसी जो है उसके टेबल के अनुसार। अब हम बात करें बिजनेस बिल्डिंग, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का था, बिजनेस बिल्डिंग जो है कॉमर्शियल जो रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा रहता है रेजिडेंशियल के अपेक्षा, तो वहाँ पे 1 लाख 15 से 30 मीटर की हाइट पे 1 लाख होना चाहिए। 50,000 तब होना चाहिए जब लेस देन 300 स्क्वायर फीट से एरिया कम है तब, और टेरेस पर 20,000 होना चाहिए। 30 से 45 मीटर है तो उस पर 2 लाख होना चाहिए, और टेरेस पर 20,000 होना चाहिए। 45 मीटर अबाव है तो 2,50,000 लीटर टैंक होना चाहिए अंडरग्राउंड वाटर, और टेरेस पर 50,000 होना चाहिए। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में डालें, और आपको नेक्स्ट वीडियो इसमें और जो डिटेल हैं उनके पैरामीटर है वो आपके साथ में लाया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको उससे जानकारी मिले। और आपने अगर वीडियो में कमेंट्स जो भी हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में डालें। धन्यवाद।